नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कल के दिन में मैंने आपको कहा था कि गोल्ड और सिल्वर में यहां से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, साथ में क्रूड ऑयल में भी एक रिवर्सल देखने को मिलेगा और बाइंग यहां पे आनी चाहिए। और इन कमोडिटीज में काफी स्ट्रांग यहां पे एक बाइंग आई है। आज के दिन ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, इस पे आज चर्चा करेंगे। और बाई पोजीशन को कंटिन्यू करना है या आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, सभी चीजों पे यहाँ पे डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे चार्ट ही शेयर करना चाहूंगी और चार्ट शेयर करके ही मैं दिखाना चाहूंगी कि मार्केट किस तरीके से अभी बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे सिल्वर की चार्ट है, लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। डॉलर इंडेक्स में कल मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाया था, मैंने कहा था कि यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है और ये एक पॉज अगर आता है तो जो गोल्ड और सिल्वर में जो अपसाइड आ रहा है वहां पे अपसाइड तो आएगा, लेकिन मतलब एक हल्का अपसाइड यहाँ पे आना चाहिए। डॉलर इंडेक्स ने 2 दिनों के फॉल के बाद एक अपसाइड लेना शुरू करा है। इसका असर थोड़ा बहुत यहाँ पे गोल्ड पे भी देखने को मिल सकता है और सिल्वर पे भी देखने को मिल सकता है। साथ में देखें तो इक्विटी मार्केट में जो फॉल है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। विक्स जो कल काफी ज्यादा उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था वो यहाँ पे एक डाउनसाइड ले रहा है। और यहाँ पे अगर एसएनपी की बात की जाए तो एसएनपी एक सपोर्ट लेता हुआ यहाँ से दिख रहा है। तो इतना तो मान के चलना होगा कि कल के दिन मैंने बोला था कि $26-20 यहाँ पे एक अपसाइड टारगेट है। और दूसरा यहाँ पे अगर लेके चले तो यहाँ पे 2645 का लेके हम चल सकते हैं। यहाँ पे मैं ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगाना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि ये एक रेंज है जहाँ पे कि 2647 के करीब गोल्ड की जो रैली है वो थम सकती है। इनफैक्ट ये हाई पे भी यहाँ पे रैली थोड़ी थमती हुई नजर आ सकती है, जो $2633 के करीब यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से कल के अपसाइड के बाद आपको निश्चित तौर पे एक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। एक से ज्यादा अगर आपका ट्रेड है तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें। और कल एक क्वेरी आई थी कि पार्शियल बाइंग क्या होती है। पार्शियल बाइंग सर वो होती है कि आपने जितना सोच रखा है कि 1 लाख का गोल्ड यहाँ पे लेना है और मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अभी से 500 रुपए तक नीचे की गिरावट है, तो मैं कहूंगी कि आप मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप गोल्ड बाय कर सकते हैं। 20,000, 25,000, 35,000, थोड़ा थोड़ा करके जो आप बाइंग करते हैं ना, आप एक फ्रैक्शन में एक पैसा एक साथ ना लगा के आप फ्रैक्शन में बाइंग करते हैं, उसे यहाँ पे हम पार्शियल बाइंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना, यानी कि अगर 1 से 2 कॉन्ट्रैक्ट में आपको ट्रेड है, आपने ज्यादा लॉट्स में ट्रेड करा हुआ है, तो एटलीस्ट 50% को यहाँ पे बुक करना चाहिए। बाकी 50% को आप $2633 के लिए रखिए। अगर यहाँ पे घरेलू बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट बाउंस कर रहा है गोल्ड, और ये कहीं ना कहीं आपको 75,800 तक प्राइसेस को ऊपर की तरफ ले जाएगा। छोटा छोटा टारगेट लेते हैं, मैं सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी 76,580 के करीब का। तो मेरा पहला टारगेट 75,800 के करीब है, दूसरा टारगेट यहाँ पे 76,580 के करीब है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और सबके लिए यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो है वो 74,875 का, इससे नीचे ये कमोडिटी आती है तो फिर से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, यानी डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स यहाँ पे गोल्ड का था। सिल्वर में मैंने बोला था कि $32 के करीब ये कमोडिटी जा सकती है। और घरेलू बाजार में बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 92,000 तक हो सकता है कि देखने को मिले। 91,500 से 92,000 तक प्राइसेस हम रखेंगे। और बड़ा रिस्की कॉल मैंने एक दिया था क्रूड में, मैंने बोला था कि क्रूड में ऑल्दो यहाँ पे बेयरिश न्यूज है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बाइंग में जाना चाहूंगी। बड़ी ही पावरफुल कमोडिटी है ये। आप इसमें $50 मान के नहीं चल सकते कि 50 या $35 आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इसमें लगी हुई हैं। अगर ये $35 और $40 आता है तो बड़ी सारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएंगी। तो यहाँ पे मुझे एक रिवर्सल लग रहा था। $70 तक प्राइसेस ऊपर आ सकता है, $70 से $70.50 तक। अगर हमारा एमसीएक्स प्राइस को अगर हम देखें 5842 का, कल की बाइंग बड़ी स्ट्रांग थी, मैंने बिल्कुल नीचे से उसको पकड़ा था। तो यहाँ पे बाइंग ऑलरेडी 5850 का टारगेट था और उससे पहले का भी टारगेट था यहाँ पे। आप यहाँ पे 5900 तक एक बार निकलने की कोशिश करिए। इसमें भी राय वही रहेगी कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, फ्रेश पोजीशन लेते भी हैं तो आपको 5885 से लेके 5900 तक प्राइसेस को प्रॉफिट बुक करके निकलना होगा, नहीं तो ट्रैप हो सकते हैं। रही बात नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस बिल्कुल नहीं तैयार है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे। कल भी एक रिवर्सल देखने को मिला था। अगेन ये लेवल मैं बार बार यहाँ से बोलती हूँ, 254.3 का लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये लेवल हमें याद रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 253.3 का 54.3 का जो लेवल है
वो यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। जब तक ये नहीं तोड़ता है तब तक यहाँ पे हम बहुत एग्रेसिव बाइंग में नहीं रहेंगे। लेकिन ये लेवल जैसे ही तोड़ेगा ना, फिर अपना जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो करीब करीब इस कैंडल का हाई है 3.153। और ये मैंने आपको बोला है, लेकिन ये 2.9 का डॉलर का है, ये नाइमेक्स का रेट है। तो जैसे ही 2.95 तोड़ता है ना, ये यहाँ पे 2.95 करे $3 तोड़ता है, तो $3.15 का छोटा टारगेट लेके चलेंगे। हमारे बाजार में ये 254.3 है, और इसके ऊपर अगर ये कमोडिटी ट्रेवल होती है तो हम इस बार का जो हाई है, रिसेंट हाई है, उसको ही यहाँ पे ट्रैक करेंगे। और रिसेंट हाई यहाँ पे 261 का है। तो अभी भी आज के दिन में आप बाइंग कर सकते हैं। 256 के करीब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के करीब दिख रहा है। 249 के करीब आप बाइंग करिए यहाँ पे। 254 का यहाँ पे टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस 247 का यहाँ पे रखेंगे। अगर यहाँ पे 254 या 256 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो हमारा दूसरा टारगेट बनेगा, वो स्ट्रॉन्ग टारगेट होगा 261 का। अब आते हैं यहाँ पे बेस मेटल काउंटर। बेस मेटल काउंटर में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, लेकिन बिल्कुल रेड कैंडल है यहाँ पे। परेशान कर रही है ये कमोडिटी, ये काउंटर। इससे मैंने आपको एल्युमिनियम में कहा था कि एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। रिवर्सल तो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन प्राइसेस ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करती है, ऊपर की तरफ जाता है और प्राइसेस नीचे आ जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो बार यहाँ पे एल्युमिनियम ने एक 249 का लेवल ऊपर जाने का प्रयास किया और वहां से ये डाउन साइड आ रहा है। उसको ही हम रेजिस्टेंस मानेंगे, और मुझे लग रहा है कि इस बार अपसाइड आता भी है तो आप करेक्शन पे बाइंग करिए। ये वाला जो लेवल है ना, 241 के करीब अगर आप बाइंग करते हैं तो भी मुझे लग रहा है कि 244 पहला टारगेट होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे होना चाहिए 247 के करीब का। स्टॉप लॉस 239 का लगेगा। और मुझे लग रहा है कि अभी इस कमोडिटी को करेक्शन पे ही बाय करना चाहिए। कल कॉपर में मैंने बोला था कि कॉपर में मैं डाइसी हो रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कल कॉपर काफी टूट रहा था। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे किसने डाउनसाइड बनाया था, कल का लेवल देखिए तो काफी ज्यादा वाइड रेंज में ये ट्रेड किया था। इसने 794.6 का एक लो बनाया था। तो मैंने बोला अगर ये नीचे की तरफ ट्रेड होता तो हो सकता है 785 के करीब भी आए। अब मुझे लग रहा है कि आज के दिन में अगर ये थोड़ा सा अपसाइड और लेगा भी तो 811 के करीब एक रेजिस्टेंस को ये फेस कर सकता है, 811 या 812। तो अगर आप बाइंग में हैं तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए कि आप 811 812 के करीब निकलेंगे। और एक स्टॉप लॉस आप इस कैंडल का हाई के करीब या ओपन के करीब का आप लगा सकते हैं, जो यहाँ पे 805 के करीब का बन रहा है। तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कमोडिटी में अपसाइड डाउनसाइड दोनों मूव है। लेड में कल मेरी बाइंग कॉल थी, मुझे लग रहा था कि लेड में एक रिवर्सल आना चाहिए। 181.6 के लिए अभी भी मैं यहाँ पे बाइंग में रहना चाहूंगी। और रही बात जीरे की, तो जीरे में मैंने कहा था कि ये कमोडिटी फिर से गिरते पड़ते हुए लेकिन 25,800 के करीब आएगी। और मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से बाइंग यहाँ पे आनी चाहिए, तो करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग की ही सलाह रहेगी। और किसान भाई यहाँ पे होल्ड करें। उन्हें एक बार जीरे में मुझे लग रहा है कि अगर वो थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो 26,500 का लेवल भी एक बार मिल सकता है। 14,000 का टारगेट मैंने दिया था यहाँ पे आपको। टर्मरिक का अगर कल का वीडियो आप रेफर करते हैं तो यहाँ पे हाई लगा है 14,470 के करीब पर। काफी स्ट्रांग यहाँ पे बाइंग आई है, लेकिन स्ट्रांग बाइंग आने के बाद यहाँ पे एक डाउनसाइड भी देखने को मिल रहा है। इस कैंडल का हाई देखना होगा। इस कैंडल का हाई है आपको 14,584। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड आ सकता है, लेकिन करेक्शन पे ही बाइंग करें। ये करेक्शन आपको बनेगा करीब करीब 13,800 के करीब बाइंग करें फिर से। और अपसाइड टारगेट आपको फिर से यहाँ पे होना चाहिए 14,200 के करीब का, दूसरा होगा 14,440 के करीब का। तो टर्मरिक में अभी भी मैं यहाँ पे बाइंग में हूँ। भले ही यहाँ पे करेक्शन आ रहा है, मुझे लग रहा है कि करेक्शन पे फिर से आपको वैल्यू बाइंग करनी चाहिए। क्रॉप डैमेज है, लेकिन एक चीज और भी है कि इस लेवल पे हो सकता है कि किसान अपने कुछ स्टॉक्स को रिलीज करें, तो थोड़ा मंदी दिखेगा। तो मैं यहाँ पे 13,800 थोड़ा और करेक्शन पे ही बाई की सलाह दूंगी, और 14,400 मेरा टारगेट होना चाहिए। धनिया में अगर बात की जाए तो धनिया ने काफी स्ट्रांग मूव दिखाया है। अब इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि इतने हाई के बाद इसने जो रेंज तोड़ा है, तो इसमें जब रेंज तोड़ता है ना तो एक वीकली पे भी देखना बनता है कि अब अपना नेक्स्ट जो रेंज है वो क्या यहाँ पे उभर के आएगा। यहाँ पे आपको 8,040 का बन रहा है एक दूसरा टारगेट। तो 8,040 तक मुझे लग रहा है कि एक बार धनिया को जाना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक साइड तो है ही है कम, और मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पे जो लिवाली है वो यहाँ पे बढ़ी है। अभी भी
कैस्टर सीड में फिलहाल यहाँ पे मेरी तरफ से यहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। इस कमोडिटी ने अभी बाइंग सिग्नल्स नहीं दिए हैं बहुत ज्यादा। अगर बाइंग आती भी है तो नीचे 6620 के करीब अगर नहीं तोड़ता है तो ही यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि एक बार 6620 तक इस कमोडिटी को नीचे जाना चाहिए। अब यहाँ पे ग्वार की बात कर लेते हैं। ग्वार में मैं आज बाइंग रिकमेंडेशन देना चाहूंगी। इस कमोडिटी में एक ब्रेकआउट की उम्मीद पूरी तरह से पूरा मार्केट यहाँ पे कर रहा है। सबको पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आज के दिन में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर 5300 तक यहाँ पे आ सकता है आज से कल में। रही बात ग्वारगम की, ग्वारगम ने एक रिवर्सल लेने की कोशिश करी थी। कल मैंने बोला था कि एक डाउनसाइड दिखेगा, लेकिन डाउनसाइड पे रिवर्सल भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए 10,700 का इसने लगाया है। सेम 10,700 के लिए आज भी ग्वार प्रयास कर सकता है ऊपर जाने के लिए। कॉटन और ऑयल सीड केक में हम लोगों ने देखा था कि कल बहुत दिनों बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक इसने ब्रेक डाउन दिया, और यहाँ पे देखा जाए तो प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आई, और इसका रीजन है कॉटन ऑयल सीड केक जो है उसे काफी ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है सोया मील से, क्योंकि सोया मील काफी ज्यादा सस्ता हो गया, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है एक डाउनसाइड ट्रेंड ले रहा है। अब यहाँ से देखा जाए तो एक बॉटम की तरफ बनाया है, एक बॉटम यहाँ भी आपको दिख रहा है सेम रेंज में। तो अगर अपसाइड आता भी है तो आपको अगेन ये यहाँ पे 2734 के करीब है, 2850 तक एक अपसाइड देखने को इसमें मिल सकता है। तो ये मेजर कमोडिटीज थी जिसमें मैंने देखा कि एक ट्रेंड आपसे मैं बात कर सकती हूँ। रही बात डेटा की, तो डेटा में मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते अगर देखा जाए सीपीआई डेटा है ट्यूसडे को यूरोजोन का, सेम है यहाँ पे। और अगर देखा जाए कल के दिन हॉलीडे है, एमसीएक्स खुला हुआ है। ये जानकारी आप रखिए कि एमसीएक्स 5 से 11:30 ट्रेड करेगा। डे ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे क्लोज है। और ये छुट्टी क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन है। और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज यहाँ पे वेंसडे आएगी, तो काफी ज्यादा ध्यान देना होगा कि इन्वेंट्रीज अगर बाइंग में है, इन्वेंट्रीज अगर लोअर साइड आती है, तो जाके आपको यहाँ पे जो आपका पोजीशन है वो और मुनाफे में आ सकता है। और साथ में थर्सडे का डेटा थर्सडे को ट्रैक करके बताएंगे, क्योंकि उस दिन काफी सारा डेटा है जो इम्पैक्ट डालेगा मार्केट पे। तो ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। बड़े शॉर्ट में मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को कवर करके आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताऊं। और एक वीडियो में स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि काफी काफी सारी अफवाह हो रही हैं कि गोल्ड यहाँ पे 55,000 चला जाएगा, 60,000 चला जाएगा। क्या करना चाहिए गोल्ड में, इसका एक वीडियो मैं कोशिश करूंगी आज से कल तक मैं आपके साथ शेयर करूं। और वो वीडियो जरूर देखिएगा। अपनी ट्रेडिंग में आप अफवाह को या र्यूमर्स को कोई जगह ना दीजिए। डिसिप्लिन ट्रेडिंग करेंगे तो मतलब एंट्री और एग्जिट आपकी काफी अच्छी हो सकती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा रीच बढ़ाइए इसकी। थैंक